This Hindi dub video has been created solely for educational and informational purposes. All original rights and credits belong to the respective content creators. We do not claim ownership of the original material. The rightful copyright owner and wish to get in touch with us, please contact us via the details provided on our channel's About page. बराक ओबामा 2004 में पूरी तरह से अज्ञात थे। उस समय उनके बारे में बहुत कम लोगों को जानकारी थी। लोग कह रहे थे, मुझे नहीं पता ये आदमी कौन है। मुझे आश्चर्य है कि उन्होंने इन्हें क्यों चुना। उनके पास पार्टी में एक युवा उभरते हुए व्यक्ति की प्रतिष्ठा थी, लेकिन किसी को नहीं पता था कि यह व्यक्ति कौन है। यह उनका लोगों से अपना परिचय कराने का मौका था। आज रात मेरे लिए एक विशेष सम्मान है, क्योंकि आइए सच का सामना करें, इस मंच पर मेरी उपस्थिति काफी अप्रत्याशित है। मेरे पिता एक विदेशी छात्र थे, केन्या के एक छोटे से गांव में जन्मे और पले बढ़े थे। एक महान राजनीतिक भाषण क्या बनाता है अगर आप अपनी कहानी को इस बड़ी अमेरिकी कहानी में किसी तरह शामिल कर सकें। अगली बात जो वह कहते हैं वह उनकी मां के परिवार के बारे में है। उनके दादा ने द्वितीय विश्व युद्ध में लड़ाई लड़ी थी। उन्होंने जीआई बिल का उपयोग किया। वे कंसास में बस गए ताकि श्वेत लोग कह सकें, ओह वह बिल्कुल हमारी तरह है। मेरे माता पिता ने सिर्फ अप्रत्याशित प्रेम ही नहीं, बल्कि इस राष्ट्र की संभावनाओं में अटूट विश्वास भी साझा किया। मैं यहां यह जानते हुए खड़ा हूं कि मेरी कहानी बड़ी अमेरिकी कहानी का हिस्सा है, कि मैं उन सभी का ऋणी हूं जो मुझसे पहले आए थे, और यह कि पृथ्वी पर किसी अन्य देश में मेरी कहानी संभव भी नहीं है। इस भाषण में जाते हुए हमने जॉर्ज बुश के 4 साल देखे हैं, और हमें एक देश के रूप में लगा है कि हम और अधिक अलग हो गए हैं। 4 बहुत हद तक एक विभाजनकारी पक्षपातपूर्ण दौड़ था। ओबामा का भाषण कुछ मायनों में उसका एक उपाय है। हमारे प्रसिद्ध व्यक्तिवाद के साथ साथ अमेरिकी कथा में एक और तत्व है, एक विश्वास कि हम सभी एक लोगों के रूप में जुड़े हुए हैं। अगर शिकागो के दक्षिणी हिस्से में कोई बच्चा पढ़ नहीं सकता तो वह मेरे लिए मायने रखता है। भले ही वह मेरा बच्चा न हो, अगर कहीं कोई वरिष्ठ नागरिक है जो अपनी दवाओं के लिए भुगतान नहीं कर सकता और दवा और किराए के बीच चुनाव करना पड़ रहा है, तो वह मेरे जीवन को गरीब बनाता है, भले ही वह मेरे दादा दादी न हो। यह वह मौलिक विश्वास है कि मैं अपने भाई का रक्षक हूं, मैं अपनी बहन का रक्षक हूं, जो इस देश को चलाता है। अनेकों से एक वह एक ऐसा प्रभावशाली भाषण देते हैं जो 2008 के उनके पूरे राजनीतिक संदेश का स्पष्ट पूर्वाभास देता है, जो इस तरह का पोस्ट पार्टीशन तर्क है जिसने उनकी राजनीतिक यात्रा को एक नई दिशा दी। अब जैसे हम बात कर रहे हैं, कुछ लोग हमें बांटने की तैयारी में हैं। स्पिन मास्टर्स, नकारात्मक विज्ञापन पेडलर्स, जो कुछ भी चलता है कि राजनीति को अपनाते हैं। खैर, मैं उनसे आज रात कहता हूं, कोई उदारवादी अमेरिका और रूढ़िवादी अमेरिका नहीं है। संयुक्त राज्य अमेरिका है। ओबामा 2 महान उपहारों के साथ पैदा हुए थे। एक है उनका दिमाग और दूसरा है बड़े समूहों के लोगों से बात करने की उनकी क्षमता। ऐसी 3 चीजें हैं जो ओबामा करते हैं जो उनके भाषण को वास्तव में प्रभावी बनाती हैं। वे ठोस विवरण चाहते हैं, उन्हें कहानियां पसंद हैं, और वे विरोधाभास से प्यार करते हैं। विपरीत दिखाने के लिए पुनरावृत्ति और संरचना का उपयोग। न तो कोई उदारवादी अमेरिका है और न ही रूढ़िवादी अमेरिका। एक ही अमेरिका है। न तो कोई काला अमेरिका है और न ही सफेद अमेरिका और लैटिनो अमेरिका और एशियाई अमेरिका। यहाँ संयुक्त राज्य अमेरिका है। विशेषज्ञ हमारे देश को लाल राज्यों और नीले राज्यों में बांटना पसंद करते हैं, लेकिन मेरे पास उनके लिए भी खबर है। हम नीले राज्यों में एक अद्भुत भगवान की पूजा करते हैं, और हमें लाल राज्यों में हमारे पुस्तकालयों में संघीय एजेंटों का टोह लेना पसंद नहीं है। हम नीले राज्यों के लोग लिटिल लीग को कोचिंग देते हैं, और हाँ, लाल राज्यों में हमारे कुछ समलैंगिक दोस्त भी हैं। हम एक समुदाय हैं। हम सभी स्टार्स एंड स्ट्राइप्स के प्रति निष्ठा की शपथ लेते हैं। हम सभी संयुक्त राज्य अमेरिका की रक्षा करते हैं। जिस तरह से वह अपने हाथों का उपयोग करते हैं, वह वास्तव में बहुत इशारा करते हैं और बहुत कुछ ऐसा वैसा करते हैं। ऐसा करने में वह ऊर्जा का यह एहसास देते हैं, मैं नया हूं, मैं एक गतिशील व्यक्ति हूं। और वह अब ऐसा ज्यादा नहीं करता है। वह भाषण देते समय थोड़े अधिक गंभीर और संयमित होते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि यह उनके पद का अधिक प्रतिबिंब है। अंत में इस चुनाव का मुख्य मुद्दा यही है, क्या हम संशयवाद की राजनीति में भाग लेते हैं या हम आशा की राजनीति में भाग लेते हैं? यह गुलामों की आशा है जो आग के पास बैठकर आजादी के गीत गाते हैं।
दूर के किनारों की ओर जाने वाले प्रवासियों की आशा, मेकांग डेल्टा में बहादुरी से गश्त करने वाले एक युवा नौसेना लेफ्टिनेंट की आशा, एक मिलवर्कर के बेटे की आशा जो संभावनाओं को चुनौती देने का साहस रखता है, एक पतले लड़के की आशा जिसका एक मजेदार नाम है, जो मानता है कि अमेरिका में उसके लिए भी जगह है। आशा, कठिनाई के सामने आशा, अनिश्चितता के सामने आशा, आशा का साहस। उस सम्मेलन में उनका भाषण, जो सम्मेलन का सबसे अच्छा भाषण था और जॉन केरी के भाषण से भी बेहतर था, बिजली की तरह था, और इसके बिना वह राष्ट्रपति नहीं होते। मुझे लगता है कि ईमानदारी का बहुत महत्व है। ऐसे लोग हैं जो बोलते समय सच्चाई को वैसा ही कहते हैं जैसा वे देखते हैं, और वे ऐसा करने में बहुत प्रभावी होते हैं। मुझे यकीन है कि यह देश अपने वादे को फिर से पाएगा और इस लंबे राजनीतिक अंधकार से एक उज्जवल दिन आएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी। भगवान आपका भला करे। आपका